कलामिटी मतलब डिज़ास्टर यानी परेशानी। एग्जाम्पल, व्हेन द फ्लड केम इन केरला इट वॉज अ मैसिव कलामिटी फॉर देम। जब केरल में बाढ़ आई तो यह उनके लिए एक बड़ी परेशानी थी। कलामिटी, डिज़ास्टर यानी परेशानी। एग्जाम्पल, व्हेन द फ्लड केम इन केरला इट वॉज अ मैसिव कलामिटी फॉर देम। जब केरल में बाढ़ आई तो यह उनके लिए एक बड़ी परेशानी थी। कैलिबर का मतलब है कैपेबल यानी योग्य। एग्जाम्पल, द कंपनी वांट्स टू रिटेन कैलिबर एम्प्लॉयज़ नेक्स्ट ईयर। कंपनी अगले साल योग्य कर्मचारियों को बनाए रखना चाहती है। कैलिबर, कैपेबल यानी योग्य। एग्जाम्पल, द कंपनी वांट्स टू रिटेन कैलिबर एम्प्लॉयज़ नेक्स्ट ईयर। कंपनी अगले साल योग्य कर्मचारियों को बनाए रखना चाहती है। कैलस, हार्टलेस यानी कठोर। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट टॉक कैलसली टू दोज वर्किंग अंडर अस। हमें अपने अधीन काम करने वाले लोगों से कठोर से बात नहीं करनी चाहिए। कैलस का मतलब है हार्टलेस यानी कठोर। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट टॉक कैलसली टू दोज वर्किंग अंडर अस। हमें अपने अधीन काम करने वाले लोगों से कठोर से बात नहीं करनी चाहिए। कैलुमनिएट का मतलब है टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी बदनाम करना। एग्जाम्पल, व्हेन यू कैलुमनिएट अदर्स योर ओन इमेज गेट स्पॉइल्ड। जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है। कैलुमनिएट, टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी बदनाम करना। एग्जाम्पल, व्हेन यू कैलुमनिएट अदर्स योर ओन इमेज गेट स्पॉइल्ड। जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है। कैपिटल का मतलब है मनी यानी पूंजी। एग्जाम्पल, हाउ मच कैपिटल डू यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास कितनी पूंजी है। कैपिटल, मनी यानी पूंजी। एग्जाम्पल, हाउ मच कैपिटल डू यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास कितनी पूंजी है। अगला वर्ड है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है प्रिजनर यानी कैदी। एग्जाम्पल, इन द अटैक्स ऑन द ताज होटल ऑल द टेररिस्ट वेर किल्ड, ओनली ही वॉज हेल्ड कैप्टिव। ताज होटल पर हमलों में सभी आतंकवादी मारे गए, केवल उसे कैदी बना लिया गया था। कैप्टिव, प्रिजनर यानी कैदी। एग्जाम्पल, इन द अटैक्स ऑन द ताज होटल ऑल द टेररिस्ट वेर किल्ड, ओनली ही वॉज हेल्ड कैप्टिव। ताज होटल पर हमलों में सभी आतंकवादी मारे गए, केवल उसे कैदी बना लिया गया था। अगला वर्ड है कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैच यानी पकड़ना। एग्जाम्पल, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द कर्फ्यू। उसे कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। कैप्चर, कैच यानी पकड़ना। एग्जाम्पल, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द कर्फ्यू। उसे कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। कैप्चर का दूसरा मतलब है अट्रैक्ट यानी खींचना। एग्जाम्पल, माई इम्प्रेसिव स्पीच कैप्चर ऑल ऑडियंस अटेंशन। मेरे प्रभावशाली भाषण ने सभी दर्शकों का ध्यान खींचा। कैप्चर, अट्रैक्ट यानी खींचना। एग्जाम्पल, माई इम्प्रेसिव स्पीच कैप्चर्ड ऑल ऑडियंस अटेंशन। मेरे प्रभावशाली भाषण ने सभी दर्शकों का ध्यान खींचा। नेक्स्ट वर्ड है कैटेगरिकली, जिसका मतलब होता है क्लियरली यानी स्पष्ट। एग्जाम्पल, ही कैटेगरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। कैटेगरिकली, जिसका मतलब है क्लियरली यानी स्पष्ट। एग्जाम्पल, ही कैटेगरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। अगला वर्ड है कॉज, जिसका मतलब होता है रीज़न यानी वजह। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कॉजेस लंग्स कैंसर। धूम्रपान की वजह से फेफड़े का कैंसर होता है। कॉज, रीज़न
यानी वजह। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कॉजेस लंग्स कैंसर। धूम्रपान की वजह से फेफड़े का कैंसर होता है। अगला वर्ड है कॉजियस, जिसका मतलब होता है अलर्ट यानी सतर्क। एग्जाम्पल, वी शुड बी कॉजियस वाइल ड्राइविंग द कार। हमें कार चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। कॉजियस, अलर्ट यानी सतर्क। एग्जाम्पल, वी शुड बी कॉजियस वाइल ड्राइविंग द कार। हमें कार चलाते समय सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सेरील, जिसका मतलब है ग्रेन यानी अनाज। एग्जाम्पल, whoever is working hard is doing it just for the sake of the cereal। जो मेहनत कर रहा है वह सिर्फ अनाज की खातिर कर रहा है। cereal, जिसका मतलब है ग्रेन यानी अनाज। एग्जाम्पल, whoever is working hard is doing it just for the sake of the cereal। जो मेहनत कर रहा है वह सिर्फ अनाज की खातिर कर रहा है। सर्टन, इसका मतलब होता है श्योर यानी निश्चित। एग्जाम्पल, इट इज़ सर्टन दैट द प्राइस ऑफ गोल्ड विल कंटिन्यू टू गो अप। यह निश्चित है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी जारी रहेगी। सर्टन, श्योर, निश्चित। एग्जाम्पल, इट इज़ सर्टन दैट द प्राइस ऑफ गोल्ड विल कंटिन्यू टू गो अप। यह निश्चित है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी जारी रहेगी। अगला वर्ड है चैलेंज, जिसका मतलब है डिफ़िकल्टी यानी चुनौती। एग्जाम्पल, चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। हमें बेहतर बनाने के लिए चुनौतियाँ हमारे पास आती है। चैलेंज, डिफ़िकल्टी यानी चुनौती। एग्जाम्पल, चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। हमें बेहतर बनाने के लिए चुनौतियाँ हमारे पास आती है। कैओस, जिसका मतलब है डिसऑर्डर यानी गड़बड़। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंट्रोल इन मैनी हैंड्स क्रिएट्स कैओस इन द नेशन। कई हाथों में सरकारी नियंत्रण राष्ट्र में गड़बड़ पैदा करता है। कैओस, जिसका मतलब है डिसऑर्डर यानी गड़बड़। गवर्नमेंट कंट्रोल इन मैनी हैंड्स क्रिएट्स कैओस इन द नेशन। कई हाथों में सरकारी नियंत्रण राष्ट्र में गड़बड़ पैदा करता है। अगला वर्ड है चार्ज, जिसका मतलब है प्राइज यानी शुल्क। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो चार्ज फॉर पार्किंग हियर। यहाँ पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। चार्ज, प्राइज यानी शुल्क। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो चार्ज फॉर पार्किंग हियर। यहाँ पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। चार्ज का दूसरा मतलब होता है एलिगेशन यानी आरोप। एग्जाम्पल, नो चार्जेस हैव बीन फाइल अगेंस्ट द सस्पेक्ट। संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। चार्ज, एलिगेशन यानी आरोप। एग्जाम्पल, नो चार्जेस हैव बीन फाइल अगेंस्ट द सस्पेक्ट। संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। चेस, जिसका मतलब है टू फॉलो यानी पीछा। एग्जाम्पल, वी शुड चेस आवर ड्रीम्स टू गेट सक्सेस। हमें सफलता पाने के लिए अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। चेस, जिसका मतलब है टू फॉलो यानी पीछा। एग्जाम्पल, वी शुड चेस आवर ड्रीम्स टू गेट सक्सेस। हमें सफलता पाने के लिए अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अगला वर्ड है कोरस, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह। एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल्स कोरस। मेरा बड़ा भाई अपने स्कूल के गायकों का समूह का एक हिस्सा है। कोरस, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स यानी गायकों का समूह। एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल्स कोरस। मेरा बड़ा भाई अपने स्कूल के गायकों के समूह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक, जिसका मतलब है ओल्ड यानी पुराना। एग्जाम्पल, हिज फादर हैज़ अ क्रोनिक पेन इन द लेग। उनके पिता के पैर में पुराना दर्द है। क्रोनिक, जिसका मतलब है ओल्ड यानी पुराना। एग्जाम्पल, हिज फादर हैज़ अ क्रोनिक पेन इन द लेग। उनके पिता के पैर में पुराना दर्द है।
अगला वर्ड है सर्कमस्टेंसेस, जिसका मतलब है सिचुएशंस यानी परिस्थितियाँ। एग्जाम्पल, वन शुड बी प्राउड ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स फॉर वर्किंग इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। कोविड-19 योद्धाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए गर्व होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस, जिसका मतलब है सिचुएशंस यानी परिस्थितियाँ। वन शुड बी प्राउड ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स फॉर वर्किंग इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। कोविड-19 योद्धाओं पर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए गर्व होना चाहिए। अगला वर्ड है सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है कल्चर यानी संस्कृति। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वेंट टू दुबई टू स्टडी द सिविलाइजेशन ऑफ द अरब वर्ल्ड। मेरा दोस्त अरब दुनिया की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए दुबई गया था। सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कल्चर यानी संस्कृति। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वेंट टू दुबई टू स्टडी द सिविलाइजेशन ऑफ द अरब वर्ल्ड। मेरा दोस्त अरब दुनिया की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए दुबई गया था। सिविलाइजेशन का दूसरा मतलब होता है डिसेंट यानी सभ्य। एग्जाम्पल, ही इज सिविलाइज्ड पर्सन। वह सभ्य व्यक्ति है। सिविलाइजेशन, डिसेंट यानी सभ्य। एग्जाम्पल, ही इज सिविलाइज्ड पर्सन। वह सभ्य व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन, जिसका मतलब है यूनियन यानी गठबंधन। एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक पार्टी डज अ कोलिएशन विथ कांग्रेस पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा। कोलिशन, जिसका मतलब होता है यूनियन यानी गठबंधन। एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक पार्टी डज अ कोलिएशन विथ कांग्रेस पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करा। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स, जिसका मतलब होता है रफ यानी बेअदब। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड नॉट यूज कोर्स लैंग्वेज टू एल्डर्स। बच्चों को बड़ों के साथ बेअदब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्स, जिसका मतलब है रफ यानी बेअदब। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड नॉट यूज कोर्स लैंग्वेज टू एल्डर्स। बच्चों को बड़ों के साथ बेअदब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोलैबोरेट, जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ कार्य करना। एग्जाम्पल, टाटा एंड फिकोसा कंपनीज हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स। ऑटोमोटिव पार्ट्स का अधिक उत्पादन लाने के लिए टाटा और फिकोसा कंपनियों ने एक साथ कार्य करने का फैसला किया है। कोलैबोरेट, जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ कार्य करना। एग्जाम्पल, टाटा एंड फिकोसा कंपनीज हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स। ऑटोमोटिव पार्ट्स का अधिक उत्पादन लाने के लिए टाटा और फिकोसा कंपनी ने एक साथ कार्य करने का फैसला किया है। अगला वर्ड है कोलैप्स, जिसका मतलब होता है डिसरप्शन यानी गिरावट। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट कोलैप्स सेवरली इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में शेयर बाजार में बुरी तरह से गिरावट आ गई। कोलैप्स, जिसका मतलब होता है डिसरप्शन यानी कि गिरावट। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट कोलैप्स सेवरली इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में शेयर बाजार में बुरी तरह से गिरावट आ गई। फिर नेक्स्ट वर्ड है कोलाइड, जिसका मतलब होता है बम्प यानी टकराना। एग्जाम्पल, व्हेन वी कोलाइड विथ अनदर व्हीकल लकीली नो वन वॉज हर्ट। जब हम दूसरे वाहन से टकराए तो सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। कोलाइड, जिसका मतलब है बम्प यानी टकराना। एग्जाम्पल, व्हेन वी कोलाइड विथ अनदर व्हीकल लकीली नो वन वॉज हर्ट। जब हम दूसरे वाहन से टकराए तो सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। अगला वर्ड है केम टू नो, जिसका मतलब होता है गेट टू नो यानी पता चला है। एग्जाम्पल, आई केम टू नो दैट शी हैज़ बीन पास्ड अवे। मुझे पता चला है कि उसका निधन हो गया।
केम टू नो जिसका मतलब है गेट टू नो यानी पता चला है। एग्जाम्पल, आई केम टू नो दैट शी हैज़ बीन पास्ड अवे। मुझे पता चला है कि उसका निधन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट जिसका मतलब होता है रेस्ट यानी आराम। एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लाइव इन कंफर्ट। हर व्यक्ति आराम से रहना चाहता है। कंफर्ट जिसका मतलब है रेस्ट यानी आराम। एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लाइव इन कंफर्ट। हर व्यक्ति आराम से रहना चाहता है। कमिटमेंट जिसका मतलब है प्रॉमिस यानी वचन। एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ कमिटमेंट विथ माई फ्रेंड्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश विद इन 6 months। मैंने अपने दोस्तों को 6 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलने के लिए वचन दिया है। कमिटमेंट जिसका मतलब होता है प्रॉमिस यानी वचन। एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ कमिटमेंट विथ माई फ्रेंड्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश विद इन 6 months। मैंने अपने दोस्तों को 6 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलने के लिए वचन दिया है। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस जिसका मतलब होता है बिगिन यानी प्रारंभ। एग्जाम्पल, द फुटबॉल टूर्नामेंट विल कमेंस ऑन जुलाई। फुटबॉल टूर्नामेंट जुलाई में शुरू होगा। कमेंस जिसका मतलब है बिगिन यानी प्रारंभ। एग्जाम्पल, द फुटबॉल टूर्नामेंट विल कमेंस ऑन जुलाई। फुटबॉल टूर्नामेंट जुलाई में शुरू होगा। नेक्स्ट वर्ड है कमेंड जिसका मतलब है अपलॉड यानी प्रशंसा। एग्जाम्पल, हिज पोएट्री वॉज हाईली कमेंडेड बाय अदर राइटर्स। उनके कविता की अन्य लेखकों ने बहुत प्रशंसा की। कमेंड, अपलॉड यानी प्रशंसा। एग्जाम्पल, हिज पोएट्री वॉज हाईली कमेंडेड बाय अदर राइटर्स। उनके कविता की अन्य लेखकों ने बहुत प्रशंसा की। कमेंडेबल, एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय। एग्जाम्पल, योर इनिशिएटिव टू हेल्प पुअर पीपल इज़ हाईली कमेंडेबल। आपकी गरीब लोगों को मदद करने की पहल बेहद प्रशंसनीय है। कमेंडेबल जिसका मतलब होता है एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय। एग्जाम्पल, योर इनिशिएटिव टू हेल्प पुअर पीपल इज़ हाईली कमेंडेबल। आपकी गरीब लोगों को मदद करने की पहल बेहद प्रशंसनीय है। अगला वर्ड है कंपैशन जिसका मतलब होता है मर्सी यानी दया। एग्जाम्पल, वी शुड हैव कंपैशन टूवर्ड्स म्यूट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें मूक पशुओं और पक्षियों के प्रति दया करनी चाहिए। कंपैशन जिसका मतलब है मर्सी यानी दया। एग्जाम्पल, वी शुड हैव कंपैशन टूवर्ड्स म्यूट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें मूक पशुओं और पक्षियों के प्रति दया करनी चाहिए। कंपैटिबल इसका मतलब है रिलीवेंट यानी योग्य। एग्जाम्पल, दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कंपैटिबल टू माई ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के योग्य नहीं है। कंपैटिबल जिसका मतलब है रिलीवेंट यानी योग्य। एग्जाम्पल, दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कंपैटिबल टू माई ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के योग्य नहीं है। कंपाउंड जिसका मतलब है मिक्सचर यानी मिलन। एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का मिलन है। कंपाउंड इसका मतलब है मिक्सचर यानी मिलन। एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का मिलन है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कंपाउंड। इसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंसेस यानी परिसर। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ऑफन प्ले विद इन स्कूल कंपाउंड। बच्चे अक्सर स्कूल परिसर के भीतर खेलते हैं। कंपाउंड अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंसेस यानी परिसर। एग्जाम्पल,
चिल्ड्रन ऑफन प्ले विद इन स्कूल कंपाउंड। बच्चे अक्सर स्कूल परिसर के भीतर खेलते हैं। अगला वर्ड है कंसील, जिसका मतलब है हाइड यानी कि छिपाना। एग्जाम्पल, यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट। आपको इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। कंसील, हाइड यानी छिपाना। एग्जाम्पल, यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट। आपको इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न, जिसको वरी बोलते हैं यानी कि चिंता। एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अधिक चिंता करनी नहीं चाहिए। कंसर्न, जिसका मतलब है वरी यानी कि चिंता। एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूड, यानी डिटरमाइन, निष्कर्ष। एग्जाम्पल, मेनी स्टडीज हैव कंक्लूडेड दैट स्मोकिंग इज डेंजरस। कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि धूम्रपान खतरनाक है। कंक्लूड, जिसको डिटरमाइन बोलते हैं यानी कि निष्कर्ष। एग्जाम्पल, मेनी स्टडीज हैव कंक्लूडेड दैट स्मोकिंग इज डेंजरस। कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि धूम्रपान खतरनाक है। अगला वर्ड है कन्फेक्शन, जिसका मतलब है स्वीट्स यानी मिठाई। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय वैनिला पेस्ट्री फ्रॉम द कन्फेक्शनरी शॉप। मैं मिठाई की दुकान से वैनिला पेस्ट्री खरीदना चाहता हूँ। कन्फेक्शन यानी स्वीट्स, मिठाई। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय वैनिला पेस्ट्री फ्रॉम द कन्फेक्शनरी शॉप। मैं मिठाई की दुकान से वैनिला पेस्ट्री खरीदना चाहता हूँ। कन्फेस, जिसका मतलब है एडमिट यानी कबूल। एग्जाम्पल, स्टीव कन्फेस दैट ही हैड स्टोलन द मनी। स्टीव ने कबूल किया कि उसने पैसे चुराए थे। कन्फेस, एडमिट यानी कबूल। एग्जाम्पल, स्टीव कन्फेस दैट ही हैड स्टोलन द मनी। स्टीव ने कबूल किया कि उसने पैसे चुराए थे। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट, जिसका मतलब है क्लोज फ्रेंड यानी कि अंतरंग मित्र। एग्जाम्पल, आई हैव फुल फेथ इन माई कॉन्फिडेंट हु ऑलवेज विशेस वेल फॉर मी। मुझे अपने अंतरंग मित्र पर पूरा भरोसा है जो हमेशा मेरे लिए शुभकामनाएं देता है। कॉन्फिडेंट, क्लोज फ्रेंड यानी अंतरंग मित्र। एग्जाम्पल, आई हैव फुल फेथ इन माई कॉन्फिडेंट हु ऑलवेज विशेस वेल फॉर मी। मुझे अपने अंतरंग मित्र पर पूरा भरोसा है जो हमेशा मेरे लिए शुभकामनाएं देता है। अगला वर्ड है कॉन्फाइड, जिसको बिलीव बोलते हैं यानी कि विश्वास। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कन्फाइड स्ट्रेंजर ब्लाइंडली। हमें अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कॉन्फाइड यानी बिलीव, विश्वास। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कन्फाइड स्ट्रेंजर ब्लाइंडली। हमें अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंड, जिसको लिमिटेड बोलते हैं यानी सीमित। एग्जाम्पल, राज इज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। राज अपनी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित है। कन्फाइंड, लिमिटेड यानी सीमित। एग्जाम्पल, राज इज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। राज अपनी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको डिस्प्यूट बोलते हैं यानी कि टकराव। एग्जाम्पल, टू ग्रुप्स हैड अ हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट इन विच 2 आर डाइड।
दो समूहों में एक भयानक संघर्ष हुआ जिसमें दो की मृत्यु हो गई। कॉन्फ्लिक्ट, जिसको डिस्प्यूट बोलते हैं यानी कि टकराव। एग्जाम्पल, टू ग्रुप्स हैड अ हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट इन विच टू आर डाइड। दो समूहों में एक भयानक संघर्ष हुआ जिसमें दो की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्वेर, जिसको विन बोलते हैं यानी कि जीत। एग्जाम्पल, ही विल कॉन्क्वेर वन डे। वह एक दिन जीत जाएगा। कॉन्क्वेर, विन यानी कि जीत। एग्जाम्पल, ही विल कॉन्क्वेर वन डे। वह एक दिन जीत जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव, जिसको कंटिन्यूसली बोलते हैं यानी कि लगातार। एग्जाम्पल, स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक इन होमवर्क एंड हिज टीचर टोल्ड हिम टू राइट इट कॉन्जिक्यूटिवली। छात्र ने होमवर्क में गलती की और उसके शिक्षक ने उसे लगातार लिखने के लिए कहा। कॉन्जिक्यूटिव, कंटिन्यूसली यानी लगातार। एग्जाम्पल, स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक इन होमवर्क एंड हिज टीचर टोल्ड हिम टू राइट इट कॉन्जिक्यूटिवली। छात्र ने होमवर्क में गलती की और उसके शिक्षक ने उसे लगातार लिखने के लिए कहा। कॉन्सिक्वेंस, जिसका मतलब है रिजल्ट यानी परिणाम। एग्जाम्पल, सक्सेस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस, जिसका मतलब है रिजल्ट यानी परिणाम। एग्जाम्पल, सक्सेस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है। अगला वर्ड है कंसीडर, जिसको टू रिव्यू बोलते हैं यानी कि विचार करना। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड कंसिडर हिज प्रपोजल। मुझे लगता है कि हमें उनके प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। कंसीडर, टू रिव्यू यानी विचार करना। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड कंसिडर हिज प्रपोजल। मुझे लगता है कि हमें उनके प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। अगला वर्ड है कांस्टेंट, जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं यानी लगातार। एग्जाम्पल, कांस्टेंट प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलने के लिए लगातार कोशिश महत्वपूर्ण है। कांस्टेंट, कंटिन्यूअस यानी लगातार। एग्जाम्पल, कांस्टेंट प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलने के लिए लगातार कोशिश महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट यानी मटेरियल, सामग्री। एग्जाम्पल, दिस बॉक्स हैज़ 5 kg कंटेंट। इस बॉक्स में 5 किलो सामग्री है। कंटेंट, मटेरियल यानी सामग्री। एग्जाम्पल, दिस बॉक्स हैज़ 5 kg कंटेंट। इस बॉक्स में 5 किलो सामग्री है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का दूसरा मतलब होता है सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। एग्जाम्पल, आई वॉज कंटेंट टू स्टे एट होम एंड स्टडी। मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करने में संतोष था। कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, संतोष। एग्जाम्पल, आई वॉज कंटेंट टू स्टे एट होम एंड स्टडी। मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करने में संतोष था। नेक्स्ट वर्ड है कंसायंस, अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग यानी अंतरात्मा। एग्जाम्पल, ही डिड द टास्क फॉर द सेक ऑफ हिज कंसायंस। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के लिए काम किया। कंसायंस, अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अंतरात्मा। एग्जाम्पल, ही डिड द टास्क फॉर द सेक ऑफ हिज कंसायंस। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के लिए काम किया। नेक्स्ट वर्ड है कंटेस्ट यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता। एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ा वन द ब्यूटी कंटेस्ट। प्रियंका चोपड़ा ने सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। कॉन्टेस्ट, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ा वन द ब्यूटी कंटेस्ट। प्रियंका चोपड़ा ने सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। अगला वर्ड है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का दूसरा मतलब होता है टू फाइट इलेक्शन यानी चुनाव लड़ना। एग्जाम्पल, ही हैज़ कॉन्टेस्टेड फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। उन्होंने संसद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ा। कॉन्टेस्ट, टू फाइट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। एग्जाम्पल, ही हैज़ कॉन्टेस्टेड फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। उन्होंने संसद के सदस्य के लिए चुनाव लड़ा।
कॉन्ट्राडिक्ट, टू डिनाई यानी विरोध करना। एग्जाम्पल, नो वन डेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम ड्यू टू ओन बेनिफिट। अपने लाभ के कारण किसी ने भी उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। कॉन्ट्राडिक्ट, टू डिनाई, विरोध करना। एग्जाम्पल, नो वन डेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम ड्यू टू ओन बेनिफिट। अपने लाभ के कारण किसी ने भी उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वीन, टू कॉल अप यानी बुलाना। एग्जाम्पल, अ पार्टी वॉज कॉन्वीन ऑन दिस अकेजन। इस अवसर पर एक पार्टी बुलाई गई थी। कॉन्वीन, टू कॉल अप, बुलाना। एग्जाम्पल, अ पार्टी वॉज कॉन्वीन ऑन दिस अकेजन। इस अवसर पर एक पार्टी बुलाई गई थी। कॉन्वीनियंट, जिसका मतलब है ईजी यानी आसान। एग्जाम्पल, प्लीज़ कॉल मी व्हेनेवर इट इज़ कॉन्वीनियंट टू यू। जब भी आपके लिए आसान हो तो मुझे कॉल करें। कॉन्वीनियंट, ईजी, आसान। एग्जाम्पल, प्लीज़ कॉल मी व्हेनेवर इट इज़ कॉन्वीनियंट टू यू। जब भी आपके लिए आसान हो तो मुझे कॉल करें। अगला वर्ड है कॉन्वेयंस यानी व्हीकल, वाहन। एग्जाम्पल, माई न्यू कंपनी हैज़ ऑफर्ड मी टू अरेंज कन्वेयंस। मेरी नई कंपनी ने मुझे वाहन की व्यवस्था करने की पेशकश की है। कन्वेयंस, व्हीकल यानी वाहन। एग्जाम्पल, माई न्यू कंपनी हैज़ ऑफर्ड मी टू अरेंज कन्वेयंस। मेरी नई कंपनी ने मुझे वाहन की व्यवस्था करने की पेशकश की है। कॉन्विंस यानी इन्फ्लुएंस, मनाना। एग्जाम्पल, वी कॉन्विंस हिम टू सी अ डॉक्टर। हमने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मना लिया। कॉन्विंस, इन्फ्लुएंस, मनाना। एग्जाम्पल, वी कॉन्विंस हिम टू सी अ डॉक्टर। हमने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मना लिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियली यानी हार्टी, दिल से। एग्जाम्पल, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द फेस्टिवल्स। आपको त्योहारों में भाग लेने के लिए दिल से आमंत्रित किया जाता है। कॉर्डियली, जिसका मतलब है हार्टी यानी दिल से। एग्जाम्पल, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द फेस्टिवल्स। आपको त्योहारों में भाग लेने के लिए दिल से आमंत्रित किया जाता है। अगला वर्ड है करेज, जिसका मतलब है डेयर यानी हिम्मत। एग्जाम्पल, शी डज नॉट हैव करेज टू गो आउट अलोन एट नाइट। रात में अकेले बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। करेज, डेयर यानी हिम्मत। एग्जाम्पल, शी डज नॉट हैव करेज टू गो आउट अलोन एट नाइट। रात में अकेले बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप, जिसका मतलब है सिल्ली यानी बकवास। एग्जाम्पल, ही ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ क्रैप टू लूज वेट बट ऑफ नो यूज़। उन्होंने अपना वज़न कम करने के लिए हर तरह की बकवास कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्रैप यानी सिल्ली, बकवास। एग्जाम्पल, ही ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ क्रैप टू लूज वेट बट ऑफ नो यूज़। उन्होंने अपना वज़न कम करने के लिए हर तरह की बकवास कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगला वर्ड है क्रेडिबल यानी ऑथेंटिक, विश्वसनीय। एग्जाम्पल, वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। हमें स्थान के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। क्रेडिबल, ऑथेंटिक, विश्वसनीय। एग्जाम्पल, वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। हमें स्थान के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। क्रेड्यूलस, ट्रस्टफुल, विश्वसनीय। एग्जाम्पल, ओनली अ क्रेड्यूलस पर्सन वुड बिलीव योर स्टोरी। केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति आपकी कहानी पर विश्वास करेगा। क्रेड्यूलस, ट्रस्टफुल, विश्वसनीय। एग्जाम्पल, ओनली अ क्रेड्यूलस पर्सन वुड बिलीव योर स्टोरी। केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति आपकी कहानी पर विश्वास करेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस, जिसका मतलब होता है ट्रबल यानी संकट। एग्जाम्पल, वी प्रोवाइड हेल्प टू फैमिलीज इन क्राइसिस सिचुएशंस। हम संकट की स्थितियों में परिवारों को मदद करते हैं। क्राइसिस, ट्रबल यानी संकट। एग्जाम्पल,
वी प्रोवाइड हेल्प टू फैमिलीज इन क्राइसिस सिचुएशंस। हम संकट की स्थितियों में परिवारों को मदद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रुक, जिसको बेंड बोलते हैं यानी टेढ़े। एग्जाम्पल, हिज टीथ आर क्रुक्ड, उसके दांत टेढ़े हैं। क्रुक, बेंड यानी टेढ़े। एग्जाम्पल, हिज टीथ आर क्रुक्ड, उसके दांत टेढ़े हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी, जिसको मैनर्स बोलते हैं यानी शिष्टाचार। एग्जाम्पल, एज अ कर्टसी आई इन्फॉर्म माई नेबर्स टू अटेंड अवर पार्टी। एक शिष्टाचार के रूप में मैंने अपने पड़ोसियों को हमारी पार्टी में भाग लेने के लिए सूचित किया। कर्टसी, मैनर्स यानी शिष्टाचार। एग्जाम्पल, एज अ कर्टसी आई इन्फॉर्म माई नेबर्स टू अटेंड अवर पार्टी। एक शिष्टाचार के रूप में मैंने अपने पड़ोसियों को हमारी पार्टी में भाग लेने के लिए सूचित किया। क्रेजी, जिसको पैशनेट बोलते हैं यानी पागल। एग्जाम्पल, ही इज़ क्रेजी टू बाय सच एन एक्सपेंसिव बाइक। वह इतनी महंगी बाइक खरीदने के लिए पागल है। क्रेजी, पैशनेट यानी पागल। एग्जाम्पल, ही इज़ क्रेजी टू बाय सच एन एक्सपेंसिव बाइक। वह इतनी महंगी बाइक खरीदने के लिए पागल है। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल, जिसको इम्पॉर्टेंट बोलते हैं यानी महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, साल्ट इज़ क्रूशियल इन कुकिंग। खाना पकाने में नमक महत्वपूर्ण है। क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, साल्ट इज़ क्रूशियल इन कुकिंग। खाना पकाने में नमक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रिट, जिसको क्रिमिनल बोलते हैं यानी कि अपराधी। एग्जाम्पल, द कल्प्रिट हैज़ बीन अरेस्टेड। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल्प्रिट, क्रिमिनल यानी अपराधी। एग्जाम्पल, द कल्प्रिट हैज़ बीन अरेस्टेड। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला वर्ड है क्यूरियस, जिसको एक्साइटेड बोलते हैं यानी कि उत्सुक। एग्जाम्पल, आई वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। क्यूरियस, एक्साइटेड यानी उत्सुक। एग्जाम्पल, आई वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है कर्स यानी हार्मफुल विश। शाप। एग्जाम्पल, व्हेन ही ब्रोक हिज रिलेशनशिप विथ हर शी कर्स हिम एंड देन बर्स्ट इनटू टीयर्स। जब उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया तो उसने उसे शाप दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। कर्स, हार्मफुल विश यानी कि शाप। एग्जाम्पल, व्हेन ही ब्रोक हिज रिलेशनशिप विथ हर शी कर्स हिम एंड देन बर्स्ट इनटू टीयर्स। जब उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया तो उसने उसे शाप दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी।